सीजीपीएससी भर्ती घोटाले मामले में अब सीबीआई ने अपने जांच का दायरा बढ़ा लिया है। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के साथ साथ नेताओं से भी अब सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सीबीआई जल्द पूछताछ के लिए तलब करेगी। पीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी से सीबीआई अभी इस समय पूछताछ कर रही है, तो यहाँ पर दायरा बढ़ेगा और गाज अब सीधे अधिकारियों पर गिरेगी। ना सिर्फ अधिकारी बल्कि अब जो नेता हैं उनसे भी पूछताछ सीबीआई करेगी। तो ये सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामला जो अब छत्तीसगढ़ में तूल पकड़ रहा है और अब इस घोटाले की जांच बढ़ाई जाएगी, इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और तमाम जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, इनसे भी पूछताछ सीबीआई करेगा। इसी के साथ साथ राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो सीबीआई इसकी तैयारी कर रही है और जल्द इन अधिकारियों के साथ साथ नेताओं को भी पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। तो इस समय सीबीआई पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी से पूछताछ में जुटी हुई है और अब उनके बयान के आधार पर पूछताछ में जो भी खुलासे होते हैं उस आधार पर जो सीबीआई है अब तमाम अधिकारियों के साथ पूछताछ कर सकती है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, एक बार फिर से पीएससी भर्ती घोटाले का जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पूछताछ पहले से चल रही है और जिस तरीके से टामन सिंह सोनवानी से पूछताछ यहाँ पर की जा रही है और इसके बाद अब अन्य और जो अधिकारी है, राजनीतिक दलों के नेता हैं, अब उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उनको भी पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। जी बिल्कुल, पीएससी के पूर्व अध्यक्ष जो हैं टामन सिंह सोनवानी, उनकी जो है गिरफ्तारी के बाद अब देखा जा रहा है कि सीबीआई लगातार उनसे जो है जांच पड़ताल कर रही है। सवाल जवाब का जो है वो दौर शुरू हो गया है और रिमांड में जो है उन्हें ले लिया गया। और देख सकते हैं कि जिस तरीके से सीबीआई पूछताछ कर रही है तो इसमें हो सकता है कि सीबीआई के रडार में और भी कई बड़े नए नाम जो है वो भी शामिल हो जाएं, क्योंकि देख सकते हैं कि जब ये घोटाला हुआ था तो छत्तीसगढ़ में इस पर सियासत और राजनीति हमने खूब देखी और जिस तरीके से जो युवा थे कहीं ना कहीं उनके सपने भी चकनाचूर हुए जब देखा गया कि 2021 में जो है 121 पदों पर जो है ये परीक्षा सीजीपीएससी की हुई। उसके बाद जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट में जो युवाओं के सपने थे वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आए, क्योंकि जो लिस्ट हमने देखी, सिलेक्शन लिस्ट, उसके 1 से लेकर के 20 तक की अगर हम नाम देखें तो उसमें बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, साथ ही में टामन सिंह सोनवानी के परिवार के जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं के नाम नजर आए। और ऐसे में सवाल ये उठता है विश्वसनीयता का कि क्या कुछ जो है इसके पीछे का मामला है। क्या केवल बड़े उद्योगपतियों के बच्चे, कारोबारियों के, साथ ही में जो अध्यक्ष है उनके परिवार वाले ही हैं ऐसे जो काफी ज्यादा पढ़ लिख कर इतने अच्छे अंक ले आए कि सीजीपीएससी की जो लिस्ट है, जो रिजल्ट सेलेक्टेड लिस्ट है, उसमें उनके इतने नाम आ जाए? तो इस पर सवाल तो विश्वसनीयता के खड़े हुए। साथ ही में सत्ता परिवर्तन का बड़ा कारण भी हमने देखा कि सीजीपीएससी का ये जो घोटाला है वो हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे सीबीआई की जांच जो है इस मामले पर जो है पूरी तरीके से की जाएगी। और अब जब जांच शुरू हो गई है तो अब आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों से भी यहां पर जो है पूछताछ की जाएगी इस मामले को लेकर के, क्योंकि जैसे जैसे ये मामला गंभीर होता जाएगा, गहराई में जाता जाएगा, तो नए नामों का खुलासा भी इसमें जो है होता हुआ नजर आने वाला है। इसके साथ जब टामन सिंह सोनवानी की गिरफ्तारी हुई, उनके साथ साथ देखा गया बिल्कुल करिश्मा, बने रहिएगा आप हमारे साथ और भी खबरों पर हम विस्तार से जानकारी आपसे लेंगे। तो यहाँ पर तमाम अधिकारियों से अब पूछताछ की जा सकती है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ खुलासे होते हैं।